हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिवे के स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है घर्षण। घर्षण के डिफिनेशन को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। घर्षण जो होता है कि अगर कोई सरफेस पे वस्तु रखी हुई है और उस वस्तु पे हम वर्क कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में हम वर्क करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है वस्तु के निचले भाग और जिस सरफेस पर रखी हुई है उस सरफेस पे के बीच में जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि अगर हम किसी सरफेस पे चल पाते हैं या खड़े हो पाते हैं वो भी हमारा जो है फ्रिक्शन के कारण ही होता है। इसको कम करने के लिए कोई कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उसको हम समझ लेते हैं। यानी सर्पी घर्षण को लुढ़नी घर्षण में बदल दे। इसका मतलब कि बोल रहा है कि स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन होता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप स्लाइड में पढ़ेंगे, ये फ्रिक्शन का एक टाइप है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदलने के बाद फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। हमारा अगला जो पॉइंट है कि सरफेस को पॉलिश कर दें। तीसरा जो पॉइंट है वस्तु को कोई वस्तु कोई एक विशेष आकार का प्रदान करें या लुब्रिकेंट मिला दें। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है लुब्रिकेंट का थूक, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट, ग्लिसरॉल पाउडर आदि एग्जाम्पल दिया हुआ है लुब्रिकेंट का। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जो घर्षण का जो तल होता है यानी जो सरफेस होता है, जिस सरफेस पे फ्रिक्शन हो रहा है और जिस वस्तु के द्वारा हो रहा है तो जिस सरफेस पे वस्तु है उस सरफेस के एरिया पे फ्रिक्शन कभी डिपेंड नहीं होता। यानी वस्तु के एरिया से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। और तीसरा हमारा जो यहाँ इधर पॉइंट बोल रहा है कि वस्तु अगर रफ है यानी जिस थी जो सरफेस है वो रफ है यानी उभर खाबर है तो वहाँ पे जो है फ्रिक्शन अधिक होगा। यानी फ्रिक्शन फोर्स जो होगा गुरुत्वाकर्षण अथी यानी घर्षण बल, तो यहाँ पे घर्षण बल अधिक होगा रफ सरफेस पे। अगला जो हमारा पॉइंट है बोल रहा है कि बर्फ़ पर घर्षण कम करने के कारण चलना मुश्किल होता है। यानी बर्फ़ जो होता है उस पर फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कम लगता है, इसी कारण उस पर चलना मुश्किल होता है। आइए हम अगले स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में हमें घर्षण के प्रकार को समझना है, यानी फ्रिक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो मेनली दो टाइप होते हैं। पहला जो है स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्टैटिक घर्षण, दूसरा जो है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक सर्पी और एक लोटनी। सर्पी का मतलब स्लाइडिंग होता है, वस्तु स्लाइड कर रही है। और दूसरा जो है लोटनी यानी रोलिंग होता है, कोई चीज़ रोल कर रहा है उसको हम लोटिंग फ्रिक्शन यानी रोलिंग घर्षण के नाम से जानते हैं। घर्षण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इसे म्यू कहते हैं, जिसका उच्चारण भी म्यू कहते हैं। म्यू का कोई भी बीमा नहीं होता। म्यू का कोई बीमा नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। यानी जो ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है नीचे ऊपर जो नॉर्मल फोर्स है उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो दोनों फोर्स हैं, तो यहाँ पे जो फार्मूला हमारा दिया हुआ है कि F इज इक्वल टू म्यू आर। अगर हम म्यू का डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे तो F बाई आर, यानी दोनों एक प्रकार की फोर्स ही हैं। जब दोनों फोर्स हैं तो दोनों का डायमेंशन ख़त्म हो जाएगा, तो यानी नो डायमेंशन इसका हो जाएगा और नो यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये समझ पाएँ कि म्यू का यूनिट क्यों नहीं होता है। इसके फार्मूला को सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो एफ़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और एफ़ इज इक्वल टू म्यू आर है। म्यू जो है यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, मतलब ये फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट होता है यानी घर्षण गुणांक, ये अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे म्यू बराबर हम निकाल सकते हैं एफ़ बाई आर। इस फार्मूला को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। आइए अगले पॉइंट में चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु का 40 न्यूटन बल लग रहा है किसी वस्तु पे, यदि उसका घर्षण गुणांक 15 हो तो प्रतिक्रिया बल क्या होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि एफ इज इक्वल टू होता है म्यू आर। तो हमारा जो है म्यू दिया हुआ है और जो है 40 न्यूटन का बल लग रहा है ये भी दिया हुआ है हमारा। तो हमें एफ निकालना है यानी फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो म्यू हमारा 1.5 दिया हुआ है, इंटू हम कर देंगे 40 न्यूटन से,
तो हमारा जो आ जाएगा वो यहाँ पे 60 न्यूटन आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा। ये जो अगला पॉइंट दिया हुआ है कि घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण में संबंध है, क्या होगा। तो घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में जो संबंध होता है, यानी म्यू बराबर होता है टेन थीटा, यानी टेन थीटा होता है, यानी थीटा वह है जिस कोण पे घर्षण हो रहा है। उसके बाद से आइए हम अलग अलग पॉइंट समझ लेते हैं जिसके रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यहाँ पे जो पहला पॉइंट बोल रहा है कि घर्षण गुणांक की स्थिति में किसी वस्तु को रोकने में लगाया गया समय t बराबर जो होता है v का वेग। ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि किसी वस्तु को अगर रोकना है और वो v वेग से जा रही है तो कितना समय लगेगा उसको रोकने में, अगर घर्षण का जो यानी गुणांक है वो दिया हुआ हो और वेलोसिटी दिया हुआ है। तो हमें t बराबर निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला जो होता है t बराबर v जो वेग से वस्तु जा रही है बट्टा म्यू जी। इस फार्मूला से माध्यम से आप वो समय निकाल सकते हैं जब वस्तु रुकेगी। यहाँ से ये जो क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमारा जो अगला पॉइंट दिया हुआ है कि घर्षण गुणांक की स्थिति में किसी वस्तु को रुकने से पहले तय की गई दूरी s, उसका वेग अगर v हो तो, मतलब कि अगर कोई वस्तु जा रही है, मोशन में है, वस्तु जो है मोशन में यहाँ से जा रही है, उस पर ब्रेक लगाया जाए तो वस्तु कितने दूर जाकर फिसल कर रुकेगी, वही हमारा एस जो होता है। तो वही एस निकालने का जो फार्मूला होता है v स्क्वायर बराबर एस बराबर जो हो जाता है v स्क्वायर बट्टा 2 म्यू जी। ये हमारा जो फार्मूला होता है, ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। हमारा अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जो कि उस जब भी जो आपको फार्मूला हम बताए हैं, ये जो फार्मूला कि वस्तु की दूरी एस निकालने के लिए एस बराबर v स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, इस फार्मूला के माध्यम से, यानी एस बराबर v स्क्वायर बाई 2 म्यू जी से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से बना सकते हैं। आइए हम अगले पॉइंट को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो सीमांत घर्षण जो है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप ऐसे समझिए कि अगर कोई वस्तु ये है, अगर इस वस्तु जो है वो सरफेस से सटी हुई है, इस वस्तु को आप बाई फोर्स इसको आगे मोशन में लाना चाहते हैं। मान लीजिए ये वस्तु 10 kg की है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो 10 kg की होगी तो इसका नॉर्मल जो फोर्स हो जाएगा 10 × 10 mg होता है। तो 10 × 10 यानी 100 न्यूटन हो गया। आप इस पर 90 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो ये वस्तु जो है रेस्ट में रहेगी। आप इसमें 99 न्यूटन लगा दीजिएगा तो भी ये रेस्ट में रहेगी, यानी ये 100 न्यूटन लगा दीजिएगा तभी ये रेस्ट में रहेगी, क्योंकि इसका जो नॉर्मल फोर्स है वो 100 न्यूटन है। और जैसे ही उसके बाद आप इस वस्तु पे जैसे ही आप जो यहाँ पे 100 न्यूटन इसका वैल्यू है नॉर्मल फोर्स का, 101 न्यूटन लगाइएगा तो ये वस्तु अपने आप मोशन में आ जाएगी। तो इसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी एक वस्तु की लिमिट होती है कि वो कितने अधिक फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता है, तब तक वस्तु रेस्ट में ही रहेगी। जब तक लिए उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से आप ज़्यादा फोर्स नहीं लगाइएगा, वस्तु मोशन में नहीं आएगी।